बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2 है पेकुलर बिहेवियर ऑफ बोरॉन। चैप्टर नंबर 2 में हमने अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को देखा। अल्कली मेटल्स का फर्स्ट मेंबर भी पेकुलर बिहेवियर शो करता था और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का भी फर्स्ट मेंबर जो है वो पेकुलर बिहेवियर शो करता है, डिफरेंट बिहेवियर शो करता है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। इसी तरह ग्रुप नंबर 3 ए बोरॉन फर्स्ट एलिमेंट है, तो बोरॉन भी पेकुलर बिहेवियर शो करता है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। लाइक बोरॉन फर्स्ट एलिमेंट है, एल्यूमिनियम है। नेक्स्ट इसके अंदर जो जितने भी नीचे एलिमेंट्स हैं ग्रुप नंबर 3 ए में, तो बोरॉन उन तमाम से पेकुलर बिहेवियर शो करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बोरॉन पेकुलर बिहेवियर शो क्यों करता है, इसकी रीज़न क्या है। तो बोरॉन का जो साइज़ है वो बहुत स्मॉल है। इवन के बोरॉन का साइज लिथियम और ब्रिलियन से भी स्मॉल है। तो स्मॉल साइज की वजह से सेकंड नंबर पे इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। आपको लास्ट लेक्चर्स के अंदर बताया हुआ है चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज टू साइज रेशो। साइज और चार्ज डेंसिटी का आपस में इनवर्स रिलेशन होता है। साइज स्मॉल होगा तो चार्ज डेंसिटी हाई होगी। अब स्मॉल साइज की वजह से इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो ये तीन रीज़न है जिनकी वजह से बोरॉन पेकुलर या डिफरेंट बिहेवियर शो करता है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स जो कि ग्रुप नंबर 3 ए में है। स्मॉलर साइज, हाई चार्ज डेंसिटी और हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से पेकुलर बिहेवियर शो करता है, कौन से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है बोरॉन। तो फर्स्ट जो बिहेवियर है वो बोरॉन की नॉन मेटेलिक नेचर है। ग्रुप नंबर 3 ए के तमाम एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 3 ए के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल हैं, लेकिन बोरॉन वाहिद एलिमेंट है जो कि नॉन मेटेलिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इस तरह बोरॉन पहला एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट एल्यूमिनियम है, थर्ड एलिमेंट गैलियम है, फोर्थ एलिमेंट इंडियम है और लास्ट एलिमेंट थेलियम है ग्रुप नंबर 3 ए में। तो उनमें फर्स्ट एलिमेंट जो बोरॉन है वो नॉन मेटेलिक है और बाकी तमाम एलिमेंट जो हैं वो मेटेलिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये डिफरेंट पॉइंट है बोरॉन का एज कम्पेयर टू अदर मेंबर ऑफ ग्रुप 3 ए। सेकेंड पॉइंट जो है, मोस्टली जो मेटल्स होती हैं उनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है आउटर मोस्ट शेल में, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो तादाद होती है वो हमेशा या मोस्टली आप कह सकते हैं कि 4 से कम होती है। यानी ऐसे एलिमेंट जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद 4 से कम हो वो मोस्टली मेटल होती हैं। लेकिन अगर हम बोरॉन की बात करें तो बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको मेटल होना चाहिए था। लेकिन बोरॉन वाहिद एलिमेंट है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम है, लेकिन फिर भी ये मेटल नहीं है। बात रिपीट कर रहा हूँ कि मोस्टली ऐसे एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम हो वो मेटल होती हैं। बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो तादाद है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वो 3 है, तो इसको मेटल होना चाहिए था, लेकिन बोरॉन मेटल नहीं है। इवन के इसके जो नीचे एलिमेंट है सारे के सारे, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम, इंडियम, थेरियम, वो सारे के सारे मेटेलिक फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बोरॉन जो है वो मेटेलिक फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती। ये इसका सेकंड डिफरेंट पॉइंट था। थर्ड पॉइंट है, बोरॉन जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है +3 और -3, क्योंकि बोरॉन नॉन मेटल है और ये कोवलेंट कंपाउंड बनाती है। हमने चैप्टर नंबर 1 में ऑक्सीडेशन स्टेट के टॉपिक में डिस्कस किया था कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स में हम ऑक्सीडेशन स्टेट का अंदाजा लगाते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बेस पे लगाते हैं। यानी ऐसा एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा नेगेटिव में होती है, और ऐसा एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम हो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा पॉजिटिव में होती है। तो बोरॉन जब फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाएगा लाइक BF3, तो बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 होगी। और जब बोरॉन एल्यूमिनियम के साथ कंपाउंड बनाएगा लाइक AlB, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -3 में होगी। तो बोरॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में भी एग्जिस्ट करती है और -3 में भी, क्योंकि ये नॉन मेटल है। और नॉन मेटल हमेशा कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं, और कोवलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंदाज़ा हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से लगाते हैं। कोवलेंट कंपाउंड में हम ऑक्सीडेशन स्टेट का अंदाज़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से लगाते हैं। लेकिन जब हम बोरॉन से नीचे वाले एलिमेंट की बात करें, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेरियम, ये मेटल्स हैं, और मेटल में हम ऑक्सीडेशन स्टेट का अंदाज़ा इलेक्ट्रॉन लूज करने के एबिलिटी से लगाते हैं।
तो तमाम एलिमेंट्स बोरॉन के अलावा ग्रुप नंबर 3A के तमाम एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में होता है, लेकिन बोरॉन का +3 में भी होता है और -3 में भी होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बेस पे हम अंदाजा लगा रहे होते हैं। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था कि बोरॉन +3 और -3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और बाकी मेंबर सिर्फ और सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है जो कि बोरॉन की आउटस्टैंडिंग फीचर में आता है कि बोरॉन मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स बनाता है। मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स क्यों बनाता है बोरॉन? एक तो बोरॉन का साइज स्मॉल है, उसके बाद इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये कौन से कंपाउंड बनाता है? मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनाता है। अपने साथ ही अपने कंपाउंड जो है वो ऐड करके मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड बना रहा होता है, क्योंकि इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं होता। तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए यह मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड बनाता है। इसमें लास्ट पॉइंट जो बोरॉन का है कि बोरॉन आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता, क्योंकि बोरॉन नॉन मेटल है। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? जिसमें मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करे और उधर से नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। अब बोरॉन तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी नहीं रखता। तो जब सिंपली हम बात करते हैं बोरॉन नॉन मेटल है, तो ये आयनिक कंपाउंड जो है वो नहीं बना सकता। हाँ, अगर आयनिक कंपाउंड बनाए भी तो जो लार्जर एनाइन होते हैं लाइक सल्फेट नाइट्रेट, ये लार्जर एनाइन है। तो बोरॉन की जब हम बात करते हैं, बोरॉन का साइज स्मॉल है। अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो कैटाइन बन जाएगा, लेकिन इसका साइज क्या होगा? स्मॉल होगा। और ये जो सल्फेट और नाइट्रेट हैं, इनका साइज क्या होगा? लार्ज होगा। तो याद रहे कि हमेशा जब भी एक स्टेबल कंपाउंड बनता है तो उसमें कैटाइन और एनाइन की जो कंपेटेबिलिटी है वो सेम होना चाहिए। कंपेटेबिलिटी का मतलब कि अगर कैटाइन का साइज स्मॉल है तो एनाइन का साइज भी स्मॉल होना चाहिए। अगर कैटाइन का साइज बड़ा है तो एनाइन का साइज भी लार्जर होना चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं, अगर बोरॉन इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो बोरॉन स्मॉलर कैटाइन होगा, लेकिन जो सल्फेट और नाइट्रेट हैं ये लार्जर एनाइन है। तो बोरॉन की कंपेटेबिलिटी सल्फेट और नाइट्रेट के साथ मैच नहीं होती। हम इसीलिए कहते हैं कि बोरॉन स्टेबल कैटाइन नहीं बनाता। इसी वजह से बोरॉन जो है वो आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं करता। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, पेकुलर बिहेवियर ऑफ बोरॉन। सबसे पहले इसमें आपको रीज़न पता होना चाहिए कि बोरॉन पेकुलर बिहेवियर शो क्यों करता है। उसके बाद बोरॉन के कौन से पॉइंट हैं जो कि डिफरेंट हैं एज कम्पेयर टू अदर मेंबर ऑफ ग्रुप नंबर 3A। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।